तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले टेस्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिहार दरोगा के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो खान सर के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है, तो सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपली 100 क्वेश्चन है, तो सिंपली आपका कितना स्कोर होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितना हो सके आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइएगा किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, प्रीति सूदन को। याद रखिएगा कौन होगा, प्रीति सूदन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्देश्य क्या है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल प्रति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान में स्तर में स्थिति वृद्धि को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थित वृद्धि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं तो याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, मांग पुष स्फीति कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलती है। अगला आपको 4 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो अगला है कि भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन होता है। बताइएगा भारत में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होगा। याद रखिएगा कौन सा होगा। तो 4 के आंसर की बात करो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी निर्माण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी निर्माण। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला मैथ का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटाकर 4 रुपया हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्र 10 इकाई से बढ़ाकर 15 इकाइयों हो जाती है, तो मूल लोच का गुणनांक ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम बता देते हैं और सिंपली इसका जो आंसर होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, तो कैसे कैसे बना हुआ है तो सिंपली सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो सिंपली जाकर ज्वाइन होगा। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर भी होगा 1 से 5। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्या आपको आंसर बता दे, तो अगला के आंसर बता दे 6 नंबर का। तो याद रखिएगा इसका ए नंबर होगा आंसर 5375 रुपया। ठीक है, अगला है विजन इंडिया एडिट 2047 है, तो क्या है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विजन इन इंडिया 2047 है, एडिट 2047 क्या है तो याद रखिएगा ये आपको तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यानी तो अगला सिंपली 8 नंबर क्वेश्चन की हो रहा है। इसका आंसर बताइएगा भारत में बेरोजगारी को आंकड़ों कौन तैयार करता है। बताइएगा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। बताइएगा 8 का आंसर। तो 8 का सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है याद रखिएगा 9 नंबर। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है, तो क्या है बताइएगा। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 9 का आंसर बताइएगा। 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय नागरिक में देशभक्ति को मजबूत करना। भारतीय नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा। तो याद रखिएगा लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया जाता है। बताइएगा वस्तु एवं सेवा कर किसी समिति के सुझाव से लागू किया जाता है। बताइएगा 11 के आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 12 नंबर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। बताइएगा सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। बताइएगा 12 का आंसर कौन होगा। तो याद रखिएगा
विमुद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, विमुद्रीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? बताइएगा 13 का आंसर कौन हो जाएगा? तो बताइएगा कौन होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा? बताइएगा। तो 13 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एवं प्रमुख भाषा है? बताइएगा किसमें है? निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एवं प्रमुख भाषा है? 14 के आंसर बताइएगा। तो 14 को हो जाएगा आपको सिंगापुर में है, ऑप्शन नंबर डी इसका 14 राइट होगा, सिंगापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो 15 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, विनय पिटक में होगा। ठीक है, विनय पिटक में ये जो नियम था वो संग्रह था। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 16 नंबर है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया था? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश को उल्लेख, तो याद रखिएगा 16 के आपको कौन हो जाएगा आंसर? याद रखिएगा 16 का आपको बी हो जाएगा, पल्लव वंश। ठीक है, याद रखिएगा पल्लव। अगला क्वेश्चन को चलती है, यानी 17 नंबर। तो 17 नंबर चलिए इसको मिलान करना है, तो बताइएगा, निम्नलिखित दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइएगा 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बताइएगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद हो जाएगा रजिया, उसके बाद हो जाएगा आपको उसके बाद हो जाएगा नासिरुद्दीन, उसके बाद हो जाएगा बलवन, यानी हो जाएगा 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तृतीय अंग्ल महाराष्ट्र युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय अंग्ल महाराष्ट्र युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? बताइएगा 18 के आंसर। तो 18 के ए हो जाएगा, यानी मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूलपत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? 19 का आंसर बताइएगा। तो 19 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, बाबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बताइएगा, गांधी जी का सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बताइएगा, गांधी जी का पहला और सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बताइएगा। तो 20 का हो जाएगा सी, यानी बिहार में हुआ था, बिहार से ही शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यों उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन सा शामिल नहीं है? बताइएगा। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? बताइएगा इसका आंसर 21 का। तो 21 का याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे? बताइएगा 22 का आंसर। तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 22 के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? बताइएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना जो घटित नहीं हुआ था? बताइएगा 23 का आंसर। तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये घटना घटित नहीं होगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 24 नंबर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावरनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह थे? बताइएगा, 1940 में वर्धा के निकट पावरनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घंघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताइएगा, बिहार में घंघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताइएगा 25 का आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छपरा के निकट। कौन होगा? छपरा के निकट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला यानी 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है, बताइएगा कौन हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है, 26 का आंसर बताइएगा। तो 26 के याद रखिएगा नेपाल और चीन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 27 नंबर, अत्यधिक प्रचंड चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा 27 का आंसर बताइएगा। 27 को होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात तटीय क्षेत्र, गुजरात तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के दौरान मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, बताइएगा। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया, बताइएगा। 28 का आंसर कौन होगा, 28 का सी, यानी 30 अप्रैल 1908 में, 30 अप्रैल 1908 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइएगा। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, बताइएगा। भारतीय महिला कौन है बताइएगा। इसका आंसर 29 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मनु भास्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, बताइएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, 33 के आंसर बताइएगा। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा, थायरोक्सिन संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है, बताइएगा। थायरोक्सिन संबंधित नहीं है तो किससे संबंधित है, बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स है, यानी ये आपको संबंधित इससे नहीं है, ठीक है। अगला 32 नंबर बताइएगा, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, बताइएगा। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स है, बताइएगा। 32 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा दही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है तो किससे संबंधित है, बताइएगा। 33 का आंसर, तो 33 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर है, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी का महाकल्प में शामिल थे, बताइए इसका आंसर कौन होगा। 34 का याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, बताइएगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, बताइएगा। 35 का आंसर कौन होगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, 36 का आंसर बताइएगा। तो याद रखा 36 का सी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया को। वियतनाम की राजधानी है, बताइएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, 37 के बताइएगा, वियतनाम की राजधानी बताइएगा। तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगा आपको हनोई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 38 नंबर है, कंगरा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है, बताइएगा। किस प्रकार की, तो 38 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 38 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 48.5%, याद रखिएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हितोपदेश का नाम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बताइएगा हितोपदेश का नाम पुस्तक के लेखक कौन है, 40 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा आपको नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
41 नंबर है ए सेंचुरी इज नॉट यूथ की रचना है, बताइएगा ये किसकी रचना है, बताइएगा 41 के। तो याद रखिए 41 का आपको सी हो जाएगा, यानी सौरभ गुंगली। ठीक है, अगला है सीयू एसएन जेएन का मिश्रण है, बताइएगा। तो सीयू एसएन जेएन का मिश्रण है, तो 42 का आंसर बताइएगा। 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, याद रखिएगा। गण धातु का ये मिश्रण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक धातु धनात्मक तत्व है, बताइएगा। निम्नलिखित में तत्वों में से सबसे अधिक धातु धनात्मक तत्व है, बताइएगा। 43 के आंसर याद रखिएगा, सी एस है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सी एस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, अमिश्रणीय द्रवों का निलंबन जैसे द्रव और ठोस का मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, बताइएगा। अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, बताइएगा। इसका आंसर 44 का कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, बताइएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, बताइएगा, कौन होगा। 45 का आंसर, 45 की याद रखिएगा, सी हो जाएगा। इसकी गलनांक निश्चित होती है, इसकी गलनांक निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, बताइएगा। एल्यूमिनियमों को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, 46 के आंसर बताइएगा। 46 के याद रखिएगा, CO2 करता है, C2 करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त द्रव्य अवस्था में एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती जाती है, बताइएगा। रक्त द्रव्य अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती जाती है, बताइएगा। 47 का आंसर कौन होगा, तो याद रखिएगा, स्कंदन हो जाएगा, याद रखिएगा, स्कंदन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कथन ए में दिया गया है, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने के कुछ सेकेंड बाद ही धूमिल हो जाती है, और कारण आर दिया है, सोडियम कार्बनिक यौगिक को संश्लेषण के साथ एक साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, 48 के। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर पर, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है, 49 का बताइएगा। तो याद रखिएगा, गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का है, इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो। आई से डेट आई राइट ए लेटर, तो इसका आंसर बताइएगा, क्या बोलते हैं, 50 का आंसर बताइएगा। तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, यानी आई से राइट ए लेटर। ठीक है, तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 51 नंबर है, डॉसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइएगा। डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है, बताइएगा। 51 का आंसर तो याद रखिएगा, डेविड शेफर्ड। अगला है, SIM का विस्तृत रूप क्या है, बताइएगा। फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा। सिम का विस्तृत रूप क्या है, बताइएगा। 52 का आंसर बताइएगा। तो 52 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 43 का आंसर 53 का आंसर बताइएगा। तो 53 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये इसका सही होगा, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए 5 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, याद रखिएगा। और 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 28 जून की बात करें, 28 जून को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर,
थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पक्ति किसकी रचना है बताइएगा। 54 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन किड्स के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इधर खिलाड़ी का नाम है, इधर सुमेलित करना है। चलिए, उपनाम है इधर खिलाड़ी है, इधर उपनाम है, बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो 55 के आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा 55 का। तो 55 के आंसर की बात करें आपको, यानी इसमें दिया हुआ है कि बाईचुंग भूटिया। तो बाईचुंग भूटिया आपको है द सिक्किम स्नाइपर है। ठीक है, और मेरी कोम, तो मेरी कोम बताइएगा मेरी कोम का उपनाम क्या है। तो मेरी कोम का उपनाम है मैग्निफिसेंट मेरी। तो किस में है तो याद रखिएगा ये 4 में है। और हिमा दास, हिमा दास का क्या है तो हिमा दास का ढिंग एक्सप्रेस, यानी 2 नंबर और इसका 1 नंबर। ठीक है, तो इसमें कूट में आंसर, चलिए मिलान करते हैं कूट में कौन सा सही हो जाएगा। तो कूट में आंसर की बात करें, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी 3 4 2 1 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो किस ग्रुप के खेलों में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है बताइएगा। 56 का आंसर, तो 56 का डी हो जाएगा, यानी बेसबॉल और खो खो में याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया बताइएगा। 57 के आंसर याद रखिएगा 1972 में दिया गया। कब 1972 में। तो सिंपली 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वकैया ने किया, वो किस राज्य के संबंधित थे बताइएगा। भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वकैया ने किया, वो किस राज्य से संबंधित थे बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, आंध्र प्रदेश के वो थे। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता बताइएगा। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता। तो 59 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा स्पेन ने जीता। किसने तो याद रखिएगा स्पेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते यानी 60 नंबर। तो 60 नंबर के आंसर बताइएगा। सेक्रेटरी रेंजर का आविष्कार किसने किया बताइएगा। सेक्रेटरी रेंजर का आविष्कार किसने किया तो याद रखिएगा किसने किया, जिलेट ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिलेट ने। तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बताइएगा इसमें एक शब्द क्या है। तो 61 का बी होगा, यानी मयान में आपको तलवार रखा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मयान में आपको तलवार रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यानी 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा कि किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है बताइएगा। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है बताइएगा। आपको 62 का आंसर बताइएगा। तो 62 के आपको सी हो जाएगा, यानी तरनी नाव, तरनी सूर्य, ये आपको मतलब अर्थ प्रकट करने वाला युग्म नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु की है बताइएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या है बताइएगा। इसका आंसर 63 नंबर का। तो 63 नंबर का समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, समान त्वरण। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं बताइएगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं बताइएगा। याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 62 नंबर। 20 किग्रा भार की एक नाव पानी में तैरती है तो विस्थापन पानी का भार होगा बताइएगा। तो कितना होगा 65 का आंसर बताइए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 200 किग्रा होगा। अगला है क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखक के संबंधित सही नहीं है बताइएगा। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखक के संबंधित नहीं है, तो कौन सा इसमें जो संबंध है जो सही नहीं है बताइएगा। इसका आंसर 66 का। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये रंग पदार्थ के प्रभासी आसवन में प्रयोग होता है, ये आपको संबंध नहीं है, ये गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 67 नंबर बताइएगा। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग न्यून त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है बताइएगा। कौन करता है, याद रखिएगा। तो बताइएगा कौन करता है। तो 67 के आंसर बताइएगा कौन करता है, याद रखिएगा। ये BC करता है, यानी BC करता है ये हो वाला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर तीन बढ़ जाता है। वो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर होगा कितना होगा बताइएगा 68 का आंसर। तो सिंपली 68 के आंसर की बात करें तो ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो सिंपली आपको हो जाएगा 44, यानी ऑप्शन नंबर 44 नहीं होगा, 68 क्या हो जाएगा बी, यानी 47 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 44 प्लस 3 47 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो सिंपली जाकर आपको इसको ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कन्वलेव CASC का उद्देश्य क्या है बताइएगा। इसका आंसर 69 के याद रखिएगा, समुद्री सहयोग का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला यानी 70 नंबर, तो 70 नंबर आपको मैथ का, यानी 2 रेलगाड़ी ये भी समान समय का चलता है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। आप सिंपली स्क्रीनशॉट लग के इसका सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो PDF मिल जाएगा उसमें सब सोल्यूशन होगा, याद रखिएगा। तो 70 का ये इसका आंसर होगा 2590, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, 71 नंबर, चलिए 71 नंबर मैथ है, इसका भी हमें आंसर बता देते हैं 71 का। तो 71 का 1/2 होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला भी मैथ का है 72 नंबर, तो 72 नंबर का आंसर भी आपको ये होगा, यानी 32,500, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, चलिए तो 73 नंबर है इमा, तो 73 नंबर क्वेश्चन है, 2 बजकर इमा, तो 2:20 पर दोनों सुई के बीच कोण होगा बताइएगा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा बताइएगा। 73 का आंसर याद रखिएगा, 50 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करती है बताइएगा। मोबाइल एप्लीकेशन सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च करती है, तो 74 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है 75 नंबर, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 75 का कौन सा आंसर होगा, याद रखिएगा 75 का ये होगा, यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 75 का ये आंसर सही होगा। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताइएगा। तो 76 के आंसर बताइएगा, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। चार्ल्स ड्रेफेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया है बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है, तो इसका आंसर बताइएगा 77 का। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद में कोई नहीं है, इस अनुच्छेद में कोई नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संदर्भ में गलत कथन है बताइएगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन है, जो कथन है बताइएगा, इसमें कौन सा संदर्भ में कथन है बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो 78 के आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी लद्दाख को भी विधानसभा का संघ राज्य क्षेत्र बनाना पड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, जून 2024 में बाइंग स्टारलाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहली व्यक्ति कौन थे बताइएगा, कौन हो जाएगा। 79 के याद रखिएगा आपको, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर। नंबर क्या बोलता है, तो 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसमें हम व्यवस्थित करते हैं, बोल रहा है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम 80 का बताते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा ये MIS से, उसके बाद हो जाएगा आपको NS से नासा, उसके बाद हो जाएगा टाडा ये 2 नंबर का, उसके बाद हो जाएगा आपको पोटा। यानी ऑप्शन नंबर की बात करें 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के अवकाश
में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बताइएगा। संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बताइएगा। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है? बताइएगा। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कितनी होती है? बताइएगा। इसका आंसर 82 का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो संवैधानिक आयोग नहीं है? बताइएगा। 83 का आंसर याद रखिएगा। 83 का बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो ये संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है, तो कौन सा है जो गलत है? 84 का आंसर बताइएगा। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिसीमन आयोग के संबंध में आधुनिक सूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं करता, ये आपको गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं को दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है? बताइएगा। कौन सा संविधान संशोधन में? 85 का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा 85 का आपको बी हो जाएगा, यानी 106वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर की ओर चलते हैं। तो 86 नंबर है, बताइएगा इसके आंसर बताइएगा। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? बताइएगा। किस स्थिति में हो जाती है? तो 86 के आंसर बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों को 1/6% हासिल नहीं करता है तब। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइएगा। 87 का आंसर। तो याद रखिए भाग थ्री को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, 103वां संशोधन संविधान संशोधन 2019 के तहत किस आरक्षण प्रदान किया गया है? बताइएगा। किसे आरक्षण प्रदान किया गया? 88 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो 88 का याद रखिएगा आपको स्वर्ण जाति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मतलब आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कच्ची हवाई अड्डा पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनता है? बताइएगा। तो कौन बनता है? बताइएगा। 89 का आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी हवाई अड्डे के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। तो 90 नंबर है, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा। 90 का आंसर। तो 90 का आपको डी हो जाएगा, यानी कोगल्स से बने शेर, याद रखिएगा। ठीक है, कोगल्स से बने शेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो अगला बताइएगा 91 नंबर का आंसर बताइएगा। 91 नंबर कौन हो जाएगा? याद रखिएगा। 91 का आपको आंसर बता देते हैं, डी याद रखिएगा। 91 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? बताइएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 92 का आंसर बताइएगा। तो 92 के ए हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बताइएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बताइएगा। 93 का आंसर। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटि में सही आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आपको ये इधर दिया गया है नृत्य, और कहाँ का नृत्य है बताइएगा। ठीक है, तो भारतनाट्यम में जो कहाँ का है बताइएगा। आपको बताइएगा कैमा का आंसर है, बताइएगा इसका, यानी 94 प्रश्न का आंसर बताइएगा। 94 का आंसर बताइएगा। भारतनाट्यम में कहाँ का है बताइएगा 94 का। तो 94 याद रखिएगा। जो भारतनाट्यम में आपको तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी का है बताइएगा। तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद कथकली। तो कथकली कहाँ का है? कि केरल का है। कसे कथकली या कसे याद रखिएगा केरल।
ओडिशा, ओडिशा कहाँ के है, ओडिसी और ओडिशा के है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कूट में आंसर बता दें आपको। कूट में आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कोटोनियोरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया था। बताइएगा 95 का आंसर कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कंपनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यानी 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलती है। चलिए, तो 96 नंबर है, विश्व कप के फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है। बताइएगा विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन है। 96 का आंसर बताइएगा। तो 96 का डी हो जाएगा, यानी उर्गवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 97 के आंसर की बात करें। 97 का जो मैथ का है सॉल्व कीजिएगा। 97 के ए हो जाएगा 11। ठीक है, याद रखिएगा। और 98 का, चलिए 98 में बताते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। बताइएगा 98 के, याद रखिएगा अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न के सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है। बताइएगा 99 के आंसर बताइएगा। 99 के याद रखिएगा कर्नाटक संगीत से। किससे याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत से। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही आपको सेंटेंस चूज मतलब यहाँ पे मतलब देखना है कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, सही सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें 100 नंबर का, याद रखिएगा सी हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टिंग यर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसी के साथ आपका 100 क्वेश्चन खत्म होता है। और आपका कितना स्कोर होता है, यानी कितना आपका सही किया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।